वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। तो आज हम एफकैट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत रेगुलरली एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज कमांड सेंटर्स कहां कहां पर हैं, मोटो ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून साक्षी। सो एफकैट का ये सेशन है आपका वेरी हेल्पफुल। इसमें ही आज हम पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री और इसके अलावा भारत रत्न दिया गया। उसके अलावा जो है हम नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स और नेशनल जो फिल्म अवार्ड्स हैं उसको भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें जो है, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ कोशिश करूंगा कि जितना भी स्टोरीज हो सकती हैं उसमें हम डिस्कस करें। सो प्रांजल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। रियली सॉरी। ओके, एम आई लाउड एंड क्लियर? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कमांड सेंटर्स एंड वेरियस मोटोज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन एयरफोर्स का। इंडियन एयरफोर्स इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल कमांड्स। ठीक है, 5 ऑपरेशनल कमांड्स में हम डिवाइड करते हैं इंडियन एयरफोर्स को, और जिसमें कि एयर ऑफिसर जो हर कमांड को कमांड कौन करता है, ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। ठीक है, ऑफ द रैंक ऑफ एयर मार्शल। तो अब यहां पर सवाल आता है कि जो ये एयर मार्शल हैं ये इक्विवेलेंट टू विच रैंक इन इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि इक्विवेलेंट रैंक्स कौन कौन से हैं। तो इसके साथ साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरली जो कह लीजिए इनिशियल ऑफिसर रैंक्स हैं वो हमें पता रहते हैं, बट सीनियर रैंक्स में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहां से मैं जो बहुत स्टैंडर्ड सबको पता है दैट इज इंडियन आर्मी के रैंक्स। सो दैट इज लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, एंड ऑब्वियसली उसके बाद फील्ड मार्शल। अब यहां पर जो है अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दैट इज कैप्टन, स्क्वाड्रन लीडर लीडर सो स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, वो मूवी जो आई थी। ठीक है, सो विंग कमांडर। ठीक है, विंग कमांडर के बाद ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू द कर्नल। ठीक है, उसके बाद एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल। नाउ एयर मार्शल जो है हर कमांड को हेड करता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है जी, और उसके बाद आपका एयर चीफ मार्शल एंड द मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो मेरे साथ अभी लाइव हैं बताइए मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के। ये रैंक किनको दिया गया है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स का? ठीक है, एक ऑफिसर को जो है जो कि इक्विवेलेंट टू फील्ड मार्शल है, ये रैंक किनको दिया गया है? उसमें नेवी में सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, देन कमांडर। कैप्टन इज इक्विवेलेंट टू कर्नल इन इंडियन आर्मी। ठीक है, कर्नल इन इंडियन आर्मी। देन आपका कॉमोडोर आता है। ठीक है जी, उसके बाद आपका रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट विच इज द हाईएस्ट रैंक कैन बी गिवन टू एन इंडियन नेवी ऑफिसर। तो ये आपका यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस, जो भी मेरे साथ अभी लाइव हैं। हाँ जी, सो दैट इज मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। बिल्कुल ठीक, इंडियन ऑफिसर जो है अर्जन सिंह को ये टॉप रैंक दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो एयर मार्शल हेड कर रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी। ओके, सो सबसे पहले ना इसको मैप पे देखते हैं। ठीक है, मैप में देखते हैं।
इसको याद रखने का तरीका, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि नदरन कमांड कहां पर है। ठीक है, नदरन कमांड नहीं है। आप ये समझ के चलो कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा इंडिया जो है कवर करना है। इंडिया कवर करने का मतलब, अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी को तट की रक्षा करनी है, तो इट विल बी मेनली स्टेशन्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वेयर एज इंडियन एयरफोर्स हैज टू कवर द होल ऑफ इंडिया। तो अब जो है, जो सेंट्रल पार्ट लिया गया, सबसे पहले आप सेंट्रल पार्ट से याद रखेंगे इसको। सेंट्रल पार्ट दैट इज सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, या आज के समय पर हम प्रयागराज कहते हैं। तो ये आपका सेंटर में आता है। ठीक है, सेंटर में आता है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अनुज। अब इसके सेंटर से आप जो है थोड़ा सा इसको लेके चलिए कि इसके वेस्ट में आपको मिल रहा है दिल्ली। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा दिव्यांग, जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स का सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद, इसके वेस्ट में है आपका दिल्ली, इसके साउथ वेस्ट में आपको यहां पर गांधीनगर मिल रहा है। सो दिस इज लाइक साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, दिल्ली मिल रहा है। सॉरी, साउथ वेस्ट में आपको गांधीनगर मिल रहा है, वेस्ट में दिल्ली मिल रहा है, और साउथ में आपको मिल रहा है तिरुवनंतपुरम, या कई बार हम इसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। ईस्टर्न एयर कमांड आपका कैलकाटा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट को कवर करना है, क्योंकि अगर आप कलकत्ता में हैं तो मे बी इट माइट बी टफ टू कवर दिस नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने मेघालय की कैपिटल शिलोंग में अपना कमांड सेंटर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग कमांड सेंटर है दैट इज बेंगलुरु, और उसके बाद आपका मेंटेनेंस सेंटर है नागपुर। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक इन यहां पर ट्रेनिंग हो रही है, यहां पर मेंटेनेंस हो रही है, पास पास रखा गया है। ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेंबर। जस्ट थिंक ऑफ इट अगेन, वंस अगेन, हमें सेंट्रल कमांड प्रयागराज के कंटेक्स्ट में देखना है। ठीक है, इसका वेस्ट दिल्ली, इसका साउथ वेस्ट गांधीनगर, इसका साउथ तिरुवनंतपुरम, और इसके ईस्ट में शिलोंग। ठीक है, और आपका बीच में एक मेंटेनेंस कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है, इन सबको हेड कौन कर रहा है, इनको हेड कर रहा है एयर मार्शल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट जनरल। अब ये है आपके ट्रेनिंग स्कूल्स। ट्रेनिंग स्कूल्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल विल हैव अ लुक। ठीक है, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल तंबारम, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बता दो कि किसी को पता है तंबारम कहां पर है। लवन्या, जय हिंद। ठीक है, एयरफोर्स स्कूल सांब्रा बेलगाम, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल अवाडी। ठीक है, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है वो आपका कोयम्बटूर। ठीक है, सदर्न, देखो मेनली आपको सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये मिल रहे हैं। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। ठीक है जी, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, देन अगेन बेंगलुरु, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर कर्नाटका, पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा। दिस इज यू कैन से एन एक्सेप्शन जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रहा है। पैराट्रूपर्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ एविएशन मेडिसिन, अगेन दैट इज फर्दर इन बेंगलुरु। तो बहुत ज्यादा ये आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु में बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, एंड मेनली इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, ओके, देन हम चलते हैं कमांड्स ऑफ चेन्नई। ओके, कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी, सो हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल, वहां पर एयर मार्शल था, यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल है, हु इज जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द आर्मी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। ठीक है जी, अब यहां पर अगर हम देखें, सो नदरन कमांड आपका कहां पर है, नदरन कमांड है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो नदरन कमांड है विच इज लुकिंग आफ्टर जम्मू कश्मीर एंड पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेनली जम्मू कश्मीर। ठीक है, बिकॉज दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिस्टर्ब्ड एरिया, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है वेस्टर्न कमांड, चंडी मंदिर, जिसके नाम से ही चंडीगढ़ का नाम है, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल। ठीक है, ट्रेनिंग जो कमांड है दैट इज इन शिमला। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान बॉर्डर पर आपको ज्यादा जो है कंसंट्रेशन है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो यहां पर आपका साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, वेस्टर्न कमांड, तो इसका आप इसको अगर आप नॉर्थ के कंटेक्स्ट में लेते हैं, सो दिस इज वेस्टर्न कमांड, दिस इज ये आपका साउथ वेस्टर्न कमांड हो गया। एयरफोर्स के केस में साउथ वेस्टर्न कौन सा था, गांधीनगर था।
ठीक है, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर था, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान में रखना। अच्छा, सदर्न कमांड जो है आपका पुणे में है, पुणे में है। अब आप ये कह सकते हैं कि देखो ये मतलब आपका कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका है, यहां पर मेनली नेवी प्रेजेंट है, एयरफोर्स भी प्रेजेंट है, तो आर्मी का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जल थल और नभ के रास्ते, है ना, तो जल थल, ये थल सेना, थल सेना मतलब लैंड एरिया, तो लैंड नहीं है। तो इसीलिए अब माइट बी किसी के दिमाग में हो सकता है कि वाई नॉट इन केरल और तमिलनाडु, ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लैंड बॉर्डर यहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, तो ये सदर्न कमांड बनेगा लॉजिकली अगर आप सोचें, ठीक है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो ऑब्वियसली रटने के लिए तो है ही है, बट लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको ये सदर्न कमांड मिलेगा, ठीक है। ओके, देन आपका ईस्टर्न कमांड दैट इज इन कोलकाता, ठीक है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि किसी समय पर दिस इज द ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, ठीक है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा थ्रेट, तो ये आपका है कोलकाता। शिलोंग यहां पर आपका एयरफोर्स का ईस्टर्न कमांड है, ठीक है, ईस्टर्न कमांड है। सेंट्रल कमांड एयरफोर्स के केस में क्या था, प्रयागराज था, यहां पर आपका कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। ऑब्वियसली एक और भी रीजन आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिकली आप एक जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स को नहीं रखोगे, मतलब ये नहीं करोगे कि वहीं पर आर्मी का भी है, वहीं पर एयरफोर्स का भी है, वहीं पर नेवी का भी है, ठीक है, वो हम आगे आपको नेवी का जब हम डिस्कस करेंगे तब अब और क्लियर होगा। सो दिस इज इट, ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है आर्मी कमांड्स के हेडक्वार्टर। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नेवी का। देखिए नेवी में सबसे पहले आपको ये समझना है कि 4 स्टार रैंक, सो लाइक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 4 स्टार रैंक कमांडिंग कमांड्स इन नेवी, तो यहां पर जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड इसको हेड करते हैं। अब यहां पर अगर आप 4 कमांड्स को देखोगे, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ठीक, तो ये मैप में इसको देख लेते हैं। सो दिस इज द वेस्टर्न कमांड, दिस इज द सदर्न कमांड एंड दिस इज द ईस्टर्न कमांड, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में सिर्फ दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कैपिटल है भाई देश की, अदरवाइज कुछ भी जो है नॉर्थ में नहीं है, क्योंकि नेवी का काम नहीं है वहां पर, ठीक है, नेवी का काम नहीं है। अब हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये हो कि फॉर एग्जांपल बीएसएफ मान लो यहां पर पोस्टेड है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, ठीक है, और बांग्लादेश बॉर्डर पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी काफी विशाल नदी, मतलब इसीलिए ब्रह्मपुत्र एक नदी जिसका इट इज नॉट अ फेमिनिन नेम, इट्स अ मैस्कुलिन नेम, इट्स लाइक जब बारिश होती है मॉनसून सीजन में इट लुक्स लाइक अ सी, तो उस केस में क्या किया जाता है, ठीक है, उस केस में बीएसएफ के पास अपना अपना वाटर विंग है, ठीक है, तो बीएसएफ के पास अपना एयर विंग है, तो उस तरीके से फोर्सेस के पास अपनी बाकी के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, बट इट इज मेनली नेवी और कोस्ट गार्ड में डिफरेंस क्या है। देखिए नेवी जो है एक्सटर्नल पार्ट के लिए है और कोस्ट गार्ड जो है इंटरनल पार्ट के लिए है। कोस्ट गार्ड को आप ये समझ सकते हैं कि ये टेरिटोरियल वाटर्स को देखने के लिए है, वेयर एज नेवी जो है एक्सटर्नल थ्रेट के लिए है। या अगर हम डिफेंस फोर्सेस और सीएपीएफ को कंपेयर करें, ठीक है, अगर आपके दिमाग में बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई बीएसएफ क्यों है, आईटीबीपी क्यों है, एसएसबी क्यों है, बॉर्डर पे आर्मी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर आपको यह समझना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इज फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पीस टाइम में बॉर्डर पुलिस तैयार की गई है। अब ये बॉर्डर पुलिस पहले रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस के पास थी, जैसे कि 1965 के वॉर में जब हमने पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ी तो हमें यह समझ आया कि नहीं, हम स्टेट पुलिस पर यह निर्भर नहीं हो सकते, ठीक है, तो उसके बाद बीएसएफ का गठन हुआ, तो एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बनाई गई, एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई गई, पहले पैरामिलिट्री था, अब उसको सीएपीएफ टेक्निकली हम बोलते हैं। द आइडिया इज दैट वी नीड अ डेडिकेटेड सेंट्रल फोर्स विच विल बी गार्डिंग द बॉर्डर्स इन द पीस टाइम, ठीक है, सो आर्मी विल टेक ओवर व्हेन देयर विल बी एक्चुअल वॉर। सो व्हाट विल द पैरामिलिट्री डू एट दैट टाइम, बीएसएफ या आईटीबीपी क्या करेगी, वो वाइटल पॉइंट्स और वाइटल इंस्टॉलेशंस को देखेगी। तो यहां पर आप थोड़ा सा जो पॉइंट मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं,
यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड, आर्मी के लिए मुंबई के बिल्कुल साथ में पुणे है, ठीक है, यहां पर पुणे है, आर्मी का वो सदर्न कमांड है, ठीक है, सदर्न कमांड है, क्योंकि आर्मी को लैंड बॉर्डर्स को देखना है तो उसके लिए पूना से सदर्न कमांड है। वेयरएज बिल्कुल उसके साथ में मुंबई है, वो नेवी का क्या है, आपका वेस्टर्न कमांड है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर कोची सदर्न कमांड। अब आपका एयरफोर्स का सदर्न कमांड कहां पर था, एयरफोर्स का सदर्न कमांड, तो एयरफोर्स का सदर्न कमांड था तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। द रीजन इज दैट यू डोंट वांट टू हैव बोथ द कमांड्स, मतलब आप ये समझिए कि आप नेवी और एयरफोर्स का कमांड जो है, कमांड सेंटर, वो एक ही जगह नहीं चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो दो अलग अलग शहरों में हो, ठीक है। तो ये आपने दो अलग अलग शहरों पे यहां पर रखा। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पर जो ईस्टर्न नेवल कमांड है दैट इज इन विशाखापट्टनम, दैट इज नॉट इन कोलकाता। आर्मी का जो है ईस्टर्न कमांड इज इन कोलकाता, एयरफोर्स का इन शिलोंग, बट नेवी का कहां पर है, नेवी का आपका है विशाखापट्टनम, दैट इज प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। ओके, पोर्ट ब्लेयर में खास अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, तो यहां इट इज वन ऑफ द टू ट्राई सर्विसेज कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राई सर्विसेज कमांड, दैट मींस आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, और एक आपका है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो ट्राई सर्विसेज कमांड है। ट्राई सर्विसेज कमांड का मतलब तीनों फोर्सेस मिलकर जो हैं इसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। तो ये है आपका कमांड स्ट्रक्चर, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक सिटी में, मतलब पुणे और मुंबई जो कि बहुत पास पास में है, तो वहां एक जगह वेस्टर्न कमांड है, एक जगह सदर्न कमांड है। तो आपको यह समझना है कि नेवी का काम यहां से शुरू होता है, ठीक है, यहां से शुरू होता है, ये यहां तक है उसका काम, ठीक है। वेयर एज आर्मी का काम यहां से है, ठीक है, उसको ये वाला बॉर्डर देखना है, मतलब लैंड बॉर्डर देखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका वो सदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड बनता है, यस और नो, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक सदर्न कमांड है एक वेस्टर्न कमांड है, ये तो पास पास में है, ठीक है, यस और नो। चलो अब हम चलते हैं मोटो, ठीक है जी, मोटो, ये आपका रिसेंटली एफकैट के एग्जामिनेशन में मोटोज पूछने लगे हैं, ठीक है जी, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मोटोज क्या हैं। तो इनमें मोटोज में सबसे पहले हम जो हमारी मिलिट्री यूनिट्स हैं उनके मोटोज को देख लेते हैं, ठीक है। सेवा परमो धर्मा, ठीक है जी, दैट इज इन एक्चुअली इन संस्कृत सर्विस इज आर प्राइम ड्यूटी, ठीक है। इसका जो अनुवाद है नभ स्पर्शम दीप्तम, सो नभ जल थल और नभ, ठीक है, दैट इज स्काई, ठीक है, सो टच द स्काई विद ग्लोरी। शामो नो वरुण, वरुण जो है वरुण देवता, पानी के देवता, ठीक है, सो दैट इज मे द लॉर्ड ऑफ ओशंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस, ठीक है। देन आकाशे शत्रुन जाही, आर्मी एयर डिफेंस, अगेन आकाश। अब यहां पर आइडिया मैं जो बताना चाह रहा हूं, ऑब्वियसली ये मोटोज आपके पास लिस्ट आप गूगल करोगे बहुत सारे जगह आपको मिल जाएगा, विकीपीडिया के पेज पे और बहुत सारी वेबसाइट्स पे। आइडिया इज टू टेल यू कि अगर आप पेपर में जब भी आप इसको याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका मीनिंग भी जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे, मतलब इट इज लाइक हाउ मच इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। अगर आप इसके मतलब को समझ लेते हैं तो इजी हो जाएगा आपको असिमिलेट करना। सर्वे संतु निर्मय, ठीक है। अच्छा, निर्मय मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, हेल्पलेस है, ठीक है, तो अब उसको कौन हेल्प कर रहा है, मेडिकल कोर, ठीक है, आर्मी मेडिकल कोर, निर्मय व्यक्ति को, तो जो परेशान है, हेल्पलेस है, ठीक है, वीक है, सो फ्रीडम फ्रॉम द सिकनेस टू ऑल, ठीक है, तो ये आर्मी मेडिकल कोर हो गया। ओके, देन आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सर्विस विथ स्माइल, जैसे जनरली कहा जाता है कि नर्सेज आर वेरी लाइक, कहते हैं ना, अपने अच्छे नेचर से बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक कर देती हैं, सो दिस इज हाउ सर्विस विथ स्माइल। ओके, सर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल, ठीक है, तो यहां पर जो है एवरीवेयर विद ऑनर एंड ग्लोरी, ठीक है।
सो यहां पर ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं हिंदी स्लैश उर्दू जो टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज हुई है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, पहला हमेशा पहला, मतलब फर्स्ट हमेशा फर्स्ट ही होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो यहां पर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को ये कहा गया है। क्लियर? ओके। इंडियन कोस्ट गार्ड, वयम रक्षमय, वी प्रोटेक्ट, मतलब हम जो है हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोस्टल एरियाज को, टेरिटोरियल वाटर्स को, उसके बियॉन्ड नेवी का काम आ जाता है, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी, सावधानी व शूरता, प्रिकॉशन एंड प्रिसीजन, ठीक है जी। देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, श्रमेना श्रवम, so everything is achievable through hard work, स्पेशली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत टफ एरियाज में सड़कें बनानी है, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, दुर्गम इलाकों में आपको काम करना है, ठीक है। सो ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हाँ जी, जीवंत पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। पहले ड्यूटी ऑन टू डेथ था, ठीक है, पहले जो मोटो था ड्यूटी ऑन टू डेथ था, बट उसको चेंज कर दिया गया क्योंकि मतलब लाइक थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है। ड्यूटी ऑन टू डेथ मतलब मरने तक, वो है कि मरने की क्यों बात कर रहे हैं, हम जिएंगे देश के लिए, ठीक है। तो जीवंत पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य कि जब तक जीवन है हमारा कर्तव्य रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा उसको पॉजिटिव कॉनोटेशन दिया गया, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वाज चेंज। तो आप गूगल करेंगे तो आपको वो दो मिलेगा, ड्यूटी ऑन टू डेथ, व्हाइल आई वाज सर्विंग, उसी समय पर ये जो है जो चेंज किया गया था। एनीवेज, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेवा और निष्ठा, ठीक है, सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है। सो टीम निष्ठा फॉर दैट लॉयल्टी एंड डिवोशन, सो दैट इज हाउ, ठीक है, सेवा और निष्ठा। ओके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है, संरक्षण एवं सुरक्षा, दैट इज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। आईटीबीपी का शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा, अगेन निष्ठा, वेलर, स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट, ठीक है जी। एंड सशस्त्र सीमा बल, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, ठीक है। ब्रदरहुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल किस कहां पर है, इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, जो कि हमारे साथ काफी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं, ठीक है, काफी फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। तो उन फ्रेंडली रिलेशंस के साथ जो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। तो ब्रदरहुड है हमारा नेपाल और भूटान के साथ हमेशा से अच्छा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, बहुत फेमस, ठीक है, स्पेशली ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 का याद कीजिए, कल हमने ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सो ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट सिक्योरिटी, एक्चुअली इट इज सो फॉर एनएसजी, वेरी वेरी कैपेबल फोर्स, वेरी लाइक स्ट्राइकिंग फोर्स। असम राइफल की बात करें, कर्तव्यम सर्वोत्तम, ड्यूटी इज सुप्रीम, ठीक है जी, ड्यूटी जो है सुप्रीम है असम राइफल। असम राइफल रिसेंटली काफी चीजों को लेकर कह सकते हैं चर्चा में भी रही, ठीक है, खासकर अगर आप मणिपुर का जो क्राइसिस हम देख रहे हैं उसमें असम राइफल का रोल रहा। मोटो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, तो ये सीबीआई का है। टेरिटोरियल आर्मी का हमने बात करी, सावधानी व शूरता। डीआरडीओ जो कि एमओडी के अंतर्गत ही आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। बालस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञानम, ठीक है, विज्ञानम मतलब साइंस की बात कर रही है, ठीक है। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे भी आपका बहुत रेगुलरली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न जो मिला है अभी रिसेंटली, पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स कम जो है आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके दोनों का ही पार्ट है, ठीक है। एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी सिंह ठाकुर जो है उनको भारत रत्न मिला। अभी तक हमने उसको करंट अफेयर सेशन में तो डिस्कस किया ही था, काफी अब इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं इस न्यूज के बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश का हाईएस्ट ऑनर इनको दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। द अवार्ड कम्स 35 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, और इनकी बर्थ सेंटेनरी मतलब 100th एनिवर्सरी थी इनकी, मतलब 100 साल पहले जो इनका जो है जीवन था, ठीक है। तो उस जननायक बाय मैनी इन द स्टेट
2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, ठीक है। तो इनको जो है भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। काफी समय से ये डिमांड थी इनको ये अवार्ड देने की। भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। और द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि ये जो रिकमेंडेशन है ये किसके द्वारा दी जाती है। 100th बर्थ एनिवर्सरी, बिल्कुल ठीक कहा। ऑन कॉन्फरमेंट ऑफ अवार्ड द रेसिपिएंट रिसीव्स सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट, बट इसमें प्राइज मनी 0 है। भारत रत्न आपको मतलब देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अब वो सम्मान में उसको आप पैसे से मतलब नहीं तोल सकते, ठीक है, उससे मतलब वो सम्मान है वो अपने आप में, ठीक है, तो वो आपको दिया गया है, ठीक है। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट। अब ये थोड़ा सा एक लिस्ट को भी देख लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किनको नहीं मिला है या किनको मिला है, ठीक है, जो भारत रत्न, ठीक है। तो सी राजागोपालाचारी बहुत फेमस, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन के बाद, ठीक है जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति बने, फिर बाद में जाके राष्ट्रपति बने, ठीक है। सर एस राधाकृष्णन, टीचर्स डे जो हम मनाते हैं जो है 5 सितंबर को। सीवी रमन फेमस जो है हमारे साइंटिस्ट। भगवान दास, ठीक है, पॉलिटिशियन रहे हैं। एम विश्वरैया, ठीक है, इंजीनियर्स डे जो है हम मनाते हैं इनके जन्मदिवस पर। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत अगेन बहुत फेमस पॉलिटिशियन, यूपी से उत्तर प्रदेश आते हैं, ठीक है। डी के कार्वे, ठीक है, ढोंडो केशव कार्वे। देन आपका विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन अगेन पॉलिटिशियन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन अगेन राष्ट्रपति रहे। पांडुरंग वमन काने। लाल बहादुर शास्त्री अगेन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री। वीवी गिरी, हाँ जी, वीवी गिरी कौन थे, उपराष्ट्रपति, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। के कामराज कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, और मुख्यमंत्री भी रहे तमिलनाडु के। मदर टेरेसा वेरी फेमस सोशल वर्कर, ठीक है। विनोबा भावे, इफ यू रिमेंबर जब हम फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में 2 लोगों का नाम आता है, पहले 2 लोगों का नाम आता है, एक जवाहरलाल नेहरू और एक विनोबा भावे, ठीक है। भूदान मूवमेंट, ओके। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, जी हाँ। एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, जो प्रेजेंट AIADMK है, ठीक है, AIADMK है, जिसमें जयललिता थी, जयललिता बाद में मुख्यमंत्री बनी, वो एमजी रामचंद्रन बहुत फेमस फिल्म स्टार भी रहे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला अगेन वेरी फेमस पर्सनालिटी इन साउथ अफ्रीका। राजीव गांधी अगेन प्रधानमंत्री, ठीक है जी, राष्ट्रपति रहे, ओके। बाकी लोग भी आंसर करें भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन है, ठीक है, ये प्लीज पेपर में ध्यान रहेंगी ये चीजें, अदरवाइज वो जो पेपर में पूछेगा ना कौन था कौन नहीं था तो फिर कंफ्यूजन रहता है पेपर में, ओके। वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री, स्टील फ्रेम की शुरुआत, बहुत सारे काम, खैर वल्लभ भाई पटेल जी के नाम। मोरारजी देसाई अगेन पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री 1977 में आफ्टर इमरजेंसी। अबुल कलाम आजाद अगेन वेरी फेमस पर्सनालिटी, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। GRD टाटा वेरी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन। सत्यजीत रे बहुत फेमस फिल्म मेकर, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है जी, अगेन गुलजारी लाल नंदा वेरी फेमस पॉलिटिशियन। अरुणा असफ अली भी फेमस पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेरी फेमस साइंटिस्ट, इवेंचुअली भारत के राष्ट्रपति बने। MS सुब्बालक्ष्मी अगेन अ वेरी फेमस आर्टिस्ट, ठीक है। C सुब्रमण्यम, ठीक है जी। जयप्रकाश नारायण, JP मूवमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अमर्त्य सेन इकोनॉमिस्ट। गोपीनाथ बारदोलाई पहले असम के मुख्यमंत्री, ठीक है। रविशंकर अगेन वेरी फेमस आर्टिस्ट। लता मंगेशकर जी बहुत फेमस सिंगर, ठीक है। और बिस्मिल्ला खान अगेन आर्टिस्ट बहुत फेमस। भीमसेन जोशी अगेन सिंगर बहुत फेमस आर्टिस्ट। CNR राव अगेन बहुत फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये आप देख सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स पर्सन को भारत रत्न दिया गया। तो क्रिकेट
के गॉड और क्रिकेट को भारत में जो ऊंचाई प्रदान की गई है वो आप कह सकते हैं। मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो है, उनको ये दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। नानाजी देशमुख जो है बहुत फेमस सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन जो रहे, ठीक है। भूपेन हजारिका अगेन बहुत फेमस सिंगर, असम से आते हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। प्रणब मुखर्जी अगेन देश के पूर्व राष्ट्रपति, उनको जो है ये दिया गया। अब जो दिया गया है कर्पूरी सिंह ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, उनको दिया गया। तो ये एक ओवरऑल आई थिंक भारत रत्न जो अभी तक मिला है उसका हमने एक रिवीजन कर लिया है, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स बेसिकली क्या है? पहली बात तो आर्टिकल 18 जो टाइटल्स देने की बात करता है, टाइटल्स कॉन्फर नहीं कर सकते पर अवार्ड्स दे सकते हैं। मिलिट्री डिस्टिंग्विश, किसी ने मिलिट्री सर्विस की है, डिस्टिंग्विश सर्विस की है, या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, सोशल वर्क किया है, वो आर्ट की फील्ड में हो सकता है, साइंस की फील्ड में हो सकता है, सोशल वर्क की फील्ड में हो सकता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो सकता है, तो उस डिस्टिंग्विश्ड जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कंट्री, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। दैट इज नॉट टाइटल, और इसको एज अ टाइटल आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द कंट्री। 3 कैटेगरी में दिए जाता है। सबसे ऊपर भारत रत्न है, फिर आपका पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री, ठीक है जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब में जो है ये अवार्ड दिए जाता है। ओके, पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस, तो इस बार जो है आपका ये जो दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है जी। 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 ये जो पद्म विभूषण वाले हैं, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज पद्मश्री बहुत लोगों को मिला है, तो एज सच सबका नाम याद नहीं रखना है। ये हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में या किसी उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि आप किसी पर्टिकुलर राज्य से हैं या उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, आप मान लीजिए किसी को पद्मश्री मिला है, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, सो विजयंती माला बाली, सो दैट इज बहुत फेमस आर्टिस्ट, बहुत फेमस एक्ट्रेस अपने समय की रही हैं, तमिलनाडु से आती हैं, ठीक है जी। के चिरंजीवी अगेन एक्टर हैं, बहुत फेमस, ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, और ठीक है जी, के चिरंजीवी बहुत फेमस एक्टर हैं, ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के, और पॉलिटिक्स में भी हैं अभी, ठीक है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, ठीक है, और पहले यूनियन मिनिस्टर थे, फिर उपराष्ट्रपति भी रहे, ठीक है। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक, अगर आपने बिंदेश्वर पाठक जी का नाम कभी भी आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड, आईएसबीटी में अगर जाते हैं तो वहां पर सुलभ शौचालय आपने कई बार देखा होगा। तो उस सुलभ शौचालय की शुरुआत, जो क्लीन इंडिया का कैंपेन आप कह सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया, ये बहुत साल पहले उस क्लीन इंडिया की शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। जो सुलभ शौचालय है, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा से ये एक धारणा थी, खैर आज के समय पर हो सकता है आप जो व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो जनरली कहा जाता था पब्लिक टॉयलेट्स आर नॉट क्लीन। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन किया, ठीक है, मतलब वो इशू पकड़ा जो शायद कोई नहीं पकड़ना चाहता था, तो इनका वो कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, सॉरी, पद्मा सुब्रमण्यम आर्टिस्ट हैं, तमिलनाडु से आती हैं, सो ये पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, अगेन बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, तो इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद आपका पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण में अगर आप देखेंगे एम फातिमा बीवी, जो कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताओ कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन रही हैं? किसी भी हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन रही हैं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए इसको, ठीक है। देन आपका जो है मिथुन चक्रवर्ती, वेरी फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, वेरी फेमस एक्टर, ठीक है। सीताराम जिंदल जो कि अगेन yes, waiting for your answer.
सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी नेम बिकॉज 110 है, पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इस पीडीएफ को मैं आपको शेयर कर लूंगा, ठीक है। आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर लूंगा, सो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट, ठीक है। इसमें भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक, लीला सेठ, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस रही, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिल्म फेयर अवार्ड्स, ठीक है जी। फिल्म फेयर अवार्ड्स को देख लेते हैं। अभी रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं दिए गए थे, काफ़ी चर्चित रहे, ठीक है जी। जिसमें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक कह सकते हैं कि मियाँ बीवी को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट मेल एक्टर का और बेस्ट फीमेल एक्टर का, ठीक है। बेस्ट फिल्म 12th फेल, बहुत फेमस मूवी चल रही है। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा उनके जीवनी पर आधारित है, तो काफ़ी ज़्यादा सराही गई मूवी है। बेस्ट फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट रेटेड मूवीज़ में आजकल चल रही है, ठीक है। आई एम होपिंग कि आप में से बहुत लोगों ने उस मूवी को भी ज़रूर देखा होगा, ठीक है जी। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, 12th फेल के लिए ही विधु विनोद चोपड़ा की, और अगर मूवीज़ को आप देखेंगे तो पहले की जो मूवीज़ रही हैं, मुन्ना भाई, एमबीबीएस, 3 इडियट्स, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मतलब जो भी मूवीज ने उन्होंने आज तक बनाई हैं बहुत फेमस मूवीज रही हैं। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल रणबीर कपूर, एनिमल। अब ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल मूवी रही है, कुछ लोग इस मूवी के बहुत सपोर्ट में रहे हैं, कुछ बहुत अगेंस्ट में रहे हैं, ठीक है। तो लिटरली पूरी सोशल मीडिया पर एक नई डिबेट शुरू हो गई है, मैस्कुलिन टॉक्सिसिटी और बहुत सारे इश्यूज को इसने रेज किया, ठीक है। ओके हाँ जी, हाँ, यस। सो बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल, आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। सो देन बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जौरम, देवशीष मखीजा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स विक्रांत मैसी, जिन्होंने 12th फेल में मेन लीड कैरेक्टर रोल प्ले किया है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स रानी मुखर्जी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक बहुत फेमस मूवी है, एक्चुअली स्टोरी ब्रॉड एक स्टोरी पर निर्भर है, जिसमें वहाँ की जो सरकार है बच्चे को ले जाती है, फिर माँ का एक स्ट्रगल रहता है, वो पूरा दिखाया गया है, ठीक है। शेफाली शाह, 3 ऑफ अस। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल विकी कौशल, डंकी मूवी आई थी अभी, जिसमें इलीगल तरीके से कैसे जो है लोग यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जाना चाहते हैं, उसको दिखाया गया था। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल शबाना आजमी, अगेन रॉकी जो है उसमें मदर का रोल प्ले किया है आलिया भट्ट की। बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते, ठीक है, चांद से फलक लाऊंगा, कुछ जो गाना था। बेस्ट म्यूजिक एल्बम, ठीक है, एनिमल जो है उसको ये अवार्ड दिया गया है। इसमें ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा हर एक अवार्ड जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकियों के अवार्ड कोई कम इंपॉर्टेंट है, बट जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो बेस्ट प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र बबल, अर्जन वैली, बहुत फेमस हुआ गाना ये, ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल शिल्पा राव, बेशरम रंग, पठान। और उसके बाद आपका ये जो है बेस्ट स्टोरी ओ माई गॉड 2, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक यूथफुल इशू को उन्होंने रेज किया, ठीक है। एक खासकर जो किशोरावस्था में, ठीक है, एक इशू रहता है, उसको रेज किया इस मूवी में। और देन बेस्ट स्क्रीन प्ले, अगेन 12th फेल, ठीक है। बेस्ट डायलॉग्स, तो ये 2-3 मूवीज हैं जिनको, 3-4 मूवीज हैं जिनको बार बार काफी ज्यादा अवार्ड्स यहां पर दिए गए हैं। फलक से चांद, हाँ चलो, मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है, ठीक है। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण डुडेजा, धक धक, ये मूवी भी काफी चर्चा में थी, जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे, और उनकी लाइव्स के बारे में डिस्कशन की गई है कि व्हाट द फीमेल्स गो थ्रू इन आवर सोसाइटी, तो उसके बारे में दर्शाया गया है। बेस्ट डेब्यू मेल, तो ये आपका मूवीज हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है, इसलिए इस अवार्ड्स में आपको जो है ऑल ओवर इंडिया अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। मतलब साउथ की मूवीज भी
ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब ऑल ओवर जो इंडिया की रीजनल भाषाओं की मूवीज हैं उनको भी बहुत सारे अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं. सो वाज एन इवेंट ड्यूरिंग विच नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स इट्स एनुअल नेशनल फिल्म अवार्ड्स टू ऑनर द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2021 इन इंडियन सिनेमा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं, क्योंकि उस समय पर क्यों नहीं दिए गए, क्योंकि कोविड था, तो ये डिले हो गए. द विनर्स वर अनाउंस्ड इन ऑन अगस्त 2023, मतलब अगस्त 2023 में अनाउंस किया गया था. ये आपका 1969 में इंट्रोड्यूस हुए थे. दादा साहब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. ठीक है, दादा साहब फाल्के कौन थे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, द रेसिपिएंट इज अवार्डेड विद द गोल्डन लोटस अवार्ड दिया जाता है, स्वर्ण कमल दिया जाता है, 10 लाख का प्राइज दिया जाता है. ये अवार्ड इस बार दिया गया है वहीदा रहमान जी को. बहुत फेमस एक्ट्रेस रही हैं अपने समय की, फीमेल, बहुत फेमस फीमेल एक्टर रही हैं, और गाइड मूवी और भी बहुत सारी मूवीज जो इनकी बड़ी फेमस मूवीज हैं, बड़ी हिट मूवीज हैं. ठीक है, तो 10 लाख रुपए दिया जाता है. दादा साहब फाल्के अवार्ड ये काइंड ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है. ओके, नेक्स्ट जो है इसमें बेस्ट फीचर फिल्म जो 2021 में दिया गया, रॉकेटरी. ठीक है, नंबी इफेक्ट, जो कि इसरो के चेयरपर्सन थे, उनकी लाइफ पे जो है बनी हुई है, जिसमें लीड रोल प्ले किया है आर माधवन ने, और खुद ही वो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे. ठीक है, एक्टर और डायरेक्टर दोनों थे इसमें वो. बेस्ट डायरेक्शन गोदावरी, मराठी मूवी, निखिल महाजन. एंड बेस्ट पॉपुलर फिल्म गिविंग होलसम एंटरटेनमेंट, दैट इज RRR, वेरी फेमस. ठीक है, अगेन बहुत सारे अवार्ड्स इसने जीते. फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. ठीक है जी, क्यों कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या किया उन्होंने, मतलब क्या चीज, कोई मूवी बनाई, क्या किया. ठीक है, ओके. बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म गांधी एंड कंपनी. ठीक है, गुजराती में है. ठीक है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मेपादियन, मलयालम. इंपॉर्टेंट है जी ये सारी. ठीक है, सुनने में, पढ़ने में, याद करने में थोड़ा सा टफ हो सकता है, लग सकता है कि यार ये याद कैसे होंगी, बट ये जो बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, फीमेल एक्टर, मेल एक्टर, होलसम एंटरटेनमेंट, इन्वायरमेंटल मूवी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. आप CDS का पेपर देख लो, CAPF का देख लो, FCAT का देख लो, जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, ऑफिसर लेवल के, उसमें पूछा जाता है, क्योंकि दिस इज द, यू कैन से, सबसे हाईएस्ट रैंक्ड अवार्ड्स माने जाते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा प्राइज नहीं होता है. अगर आप देखोगे जो कैश मनी है कितना है, ठीक है, 2.5 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख, 1.5 लाख, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है अगर देखा जाए तो. बट द इंपॉर्टेंट हेयर इज के ये काफी ज्यादा कोवेटेड इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि सारी फिल्म इंडस्ट्रीज में कंपटीशन होता है. इट इज नॉट जस्ट के हिंदी फिल्म, बॉलीवुड के ही जो मूवीज हैं, हिंदी मूवीज हैं, उनमें बेस्ट मूवी किसको मिला है, ऑल अक्रॉस इंडिया किसको अवार्ड मिला है. ठीक है, डेब्यू फिल्म राजा हरिश्चंद्र. ठीक है जी, ओके. बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, कश्मीर फाइल्स. अगेन कंट्रोवर्शियल, बट यस, कश्मीर फाइल्स को जो है बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, जिसमें कि कश्मीरी पंडित्स का जो कह लीजिए जो वहां से उनको निकाला गया लेट 1980s में, उसको दर्शाया गया है इसमें. ओके, बेस्ट फिल्म ऑन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है यूपीएससी ने, तो यार ये आपका CDS के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, CDS, CAPF, NDA, जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे. ठीक है, तो मलयालम मूवी है आवास्युहान. ठीक है, तो ये स्पेलिंग थोड़े से, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट प्लीज. सो मलयालम मूवी है ये, इन्वायरमेंटल वाला मूवी 3-4 बार पूछा गया है. आप पिछले 15 साल के पेपर उठाइए तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि देखो, ये आपको ये समझना है कि क्यों है, इस पे फोकस है कि इस तरीके की मूवीज भी बननी चाहिए. इन्वायरमेंटल इश्यूज पे मूवीज बननी चाहिए, सोशल इश्यूज पे मूवीज बननी चाहिए. सिर्फ इंटरटेनमेंट, मतलब ठीक है, एंटरटेनमेंट शुड बी देयर, बट अंडरलाइंग एक मैसेज भी होना चाहिए मूवी का. दैट इज द इंपॉर्टेंस ओवर हियर. सो अनुनाद, द रेजोनेंस, असमीज की सोशल इश्यूज पर. बेस्ट एक्टर पुष्पा. ठीक है, फायर है, मैं झुकेगा नहीं. ठीक है, तो वो दिया गया अल्लू अर्जुन को, तेलुगु. सो बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी. मिमी, बहुत फेमस मूवी. अगेन मिमी में भी एक सोशल इशू को, जिसको हम, हाँ जी, कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दो. कृति सेनन को
और आलिया भट्ट को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी वेरी फेमस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी, जो कि वो दिखाते हैं प्रोफेसर बनती है, सरोगेसी, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। सो सरोगेसी जो है एक बहुत बड़ा इशू, उसको जो है इस मूवी में दिखाया गया है, ठीक है, यस। देन आपका चाइल्ड आर्टिस्ट, ठीक है, ये सारी है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया सोशल इश्यूज वाला इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला इंपॉर्टेंट है। जब भी नेशनल अवार्ड आते हैं इन दो कैटेगरी ऑफ को जनरली हम नहीं पढ़ते हैं और यूपीएससी यही पूछता है, ठीक है। और सो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है जी, काल भैरव, फीमेल प्लेबैक सिंगर सरदार उधम, हाँ ये बहुत जो अच्छी मूवी है, आई पर्सनली रिकमेंड, ठीक है। सो बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, ये आपका इस मूवी को दिया गया है। तो ये था आज का सेशन। क्लियर नहीं आ रहा? क्या नहीं क्लियर आ रहा? जो नहीं पढ़ेंगे वही पूछेगा। आवाज नहीं क्लियर आ रहा? ये आवाज का इशू बाकी लोगों को, लाइक हाउ इज द वॉइस, प्लीज डू लेट मी नो। मेरी तरफ से सेशन कंप्लीट है। I'll शेयर द पीडीएफ्स ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है, मैं इन दोनों पीडीएफ्स को शेयर कर लूंगा। रात को 9 बजे का सेशन रहेगा आज के बजट पे, ठीक है। तो आज के बजट के सेशन को हम डिस्कस करेंगे, क्या रहा आज के बजट के सेशन में, क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या जो है बताया गया। दो इट वाज एन इंटरिम बजट बट इंपॉर्टेंट है। एक देखो, बजट का सेशन जो है ना, ये एक तरीका होता है जिससे हम इकोनॉमी के छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये बेसिक चीजों को हम एक बार पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इन सारी चीजों को रात में 9 बजे बजट के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जो है लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं 9 बजे, ठीक है जी। टेक केयर, थैंक यू।